चले कोई जाने फतना मुपाफी, तारण तरण अब पद का दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फतलोक टीवी गुजरात में। मैं हूँ निर्मला कुशवाहा, स्वागत करती हूँ आपका फतलोक टीवी गुजरात में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के पाली जिले फौजत में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय भंडारा, विशाल भंडारा होने जा रहा है। अखंड पाठ और सत्संग का समारोह आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अभी भंडारा स्टार्ट भी नहीं हुआ, जो समागम है उसकी तैयारियां चल रही हैं। फिर भी यहाँ पे श्रद्धालुओं की आप उम्र देख सकते हो, बहुत ही काफी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ पे जो इन संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रैली निकाली गई थी, उसके विषय में इनसे जानते हैं। उनमें जो नारे लगाए गए थे, नारे जो गूंज रहे थे, उन नारों के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक से चर्चा करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जी, आपका नाम? मेरा राजकुमार दास है। जी, आप कहाँ से हो? पाली से। जी, आपका क्या प्रोफेशन है? हम सैलून का काम है। जी, सर हम जानना चाहेंगे, जब आपके सैलून का काम है और आप कितने दिन के लिए आए हो यहाँ पे? हम यहाँ 6-7 दिन के लिए है जी। तो जी, आप यहाँ पे अभी कौन सी सेवा देख रहे हो? हम पार्किंग सेवादार है। जी, सर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आप 5 दिन से आए हो, तो आपको नहीं लगता है फिर महंगाई में कि आपका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है? इसमें परमात्मा पाने के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। परमात्मा पाने के लिए तो ऋषि मुनियों ने पूरी अपना जीवन दान कर दिया था, तो हमारे लिए ये कोई नुकसान वाला काम नहीं है। जी, सर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो रैली निकाली गई थी, काफ़ी संख्या में रैली निकाली गई थी। उस रैली में एक नारे गूंज रहे थे कि दुनिया अनजान है। तो हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप बताओ कि मतलब हमारी दुनिया, ये दुनिया है किस चीज़ से अनजान है? ये फिर नारे क्यों लगाए गए थे? दुनिया इस चीज़ अनजान है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। चारों धर्मों के जो शास्त्र है उसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। पूरी दुनिया कहती है कि मालिक सबका एक है, लेकिन उनको पता नहीं कि मालिक सबका एक है कौन, उनका नाम पता नहीं उनको। शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, जितने भी ये संत मंत जितने भी धर्म के हैं, उनके पास ज्ञान है नहीं शास्त्रों के अनुसार, इसलिए दुनिया अनजान है। इसलिए हम ये नारों में, मतलब शोभा यात्रा में नारे लगाए थे कि दुनिया अनजान है। देखा कबीर प्रकट संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक थे, उन्होंने जयंती और कबीर प्रकट दिवस के बारे में बताया है कि जयंती क्यों नहीं मनाते हैं और कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में बताया। जैसे कि कबीर प्रकट दिवस का मतलब होता है कि जो भगवान होता है, पूर्ण परमात्मा, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, वो फै शरीर आता है, फै शरीर जाता है, वो उसको ही पूर्ण परमात्मा कहा जाता है। अन्य संतों की जयंती होती है, उन लोगों की जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि वो माँ के पेट से जन्म लेते हैं, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। आगे कवरेज दिखाते रहेंगे। अभी हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं, आइए बातचीत करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब। जी, आपका क्या नाम है? सलीम दास है। जी, आप कहाँ से आए हो? पाली जिला रायपुर तहसील सेंदड़ा के पास में चित्ताड़ गांव है मेरा। जी, यहाँ पे अभी आप कौन सी सेवा देख रहे हो? अभी हम पार्किंग की सेवा देख रहे हैं। जी सर, आप पार्किंग की सेवा देख रहे हो, तो यहाँ पे अभी हमने देखा है कि काफी भीड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको अंदाजा है क्या में लोग आ चुके हैं यहाँ पे अभी? पार्किंग सेवादार अभी कम से कम 500-600 है। जी सर, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे कि यहाँ पे जो संगत दिख रही है, यहाँ पे भीड़ काफी लग रही है, तो यहाँ पे आप पार्किंग सेवा देख रहे हो, कितनी संख्या में संगत आई हुई है यहाँ पे? संगत तो काफी है, उसका एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, बाकी संगत लाखों में। जी सर, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो है बोलते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कौन से वेद में, कौन से शास्त्र में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब है ये कुरान शरीफ में, बाइबल में और गीता में, चारों वेदों में प्रमाणित है कि कबीर साहिब ही मूल परमात्मा है। कुरान शरीफ में लिखा है सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 उससे 52 से लेके 59 तक, मतलब
कि कबीर ही अल्लाह ताला है, कबीर ही रब है, उनका किसी तत्वदर्शी संत से जाके पूछो। तो ये मालिक आए हुए हैं तत्वदर्शी संत, ये वेदों में भी प्रमाण बता रहे और कुरान शरीफ में भी बता रहे हैं। वेदों में बता रहे हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद में भी, उनमें भी बता रहे हैं और गीता में भी बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से कुरान शरीफ में बताया कि किसी तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी उनसे लो। तो गीता में भी श्लोक नंबर 62 से लेके 66 तक बताया है कि उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ, और 1 से 4 और 15 में, 16 और 17 में ये बताया गया है। इसमें पूर्ण परमात्मा की और संत तत्वदर्शी संत की भी पहचान बताई हुई है। जी फिर हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप मोमदन हो और आप गीता जी के बारे में बता रहे हो, लेकिन आज के युग में हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग है, मतलब कोई एक दूसरे को पसंद भी नहीं करता है, तो फिर आप गीता जी के बारे में कैसे बता रहे हो, इसके बारे में बताइए। जैसे संत रामपाल जी महाराज भगवान का प्रमाण बता रहे हैं, तो धर्म से नहीं देखा जाता, ये सारों परमात्मा बता रहे हैं कि भाई पूर्ण कबीर परमात्मा ही मालिक है। तो सारे हिंदू मुस्लिम के सारे ग्रंथों से देखना पड़ेगा। तो हमने गीता भी देखी, चारों वेद भी देखे और हमारे कुरान शरीफ और बाइबल इनको भी देखे। तो इनमें साबित हुआ कि वास्तव में संत रामपाल जी जो महाराज कह रहे हैं और कबीर साहिब ही मूल अल्लाह ताला है, रब है, खुदा है, गॉड है, ये पूर्ण परमात्मा यही है। जी फिर जैसे कि आज आपके इस्लाम भाई आपको देख रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे। इस्लाम भाइयों के लिए भी ये है कि जो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने जो प्रमाण दे रखे हैं, उसमें एक पुस्तक छपी है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, उसको अच्छी तरह से पढ़े और आप खुद देख सकते हैं कि वास्तव में अल्लाह कौन है। जी फिर जैसे कि आपने बताया मुसलमान भाई नहीं समझे ज्ञान कुरान, ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक को अगर कोई मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवा सकता है सर। ये पुस्तक ये ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और किसी भगत से भी संपर्क करके ले सकते हैं पुस्तक। तो सर इस पुस्तक का क्या प्राइस होगा। ये पुस्तक 20 रुपये प्राइस है, और यदि 20 रुपये देने में कोई भगत ना समर्थ नहीं है तो फ्री में दे देंगे हम। फ्री में किस तरीके से मंगवा सकते हैं। फ्री में ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, SMS से। संत रामपाल जी महाराज ने ये साबित किया है कि जो आज से पहले हिंदू मुस्लिम जिस भगवानों को भगवान मानते आए हैं, उनकी लीलाएं कुछ अलग हैं, और संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार, वेदों में प्रमाणित के अनुसार, जो कबीर साहिब की लीला है वो किसी पे फिट नहीं बैठती है। जैसे कबीर साहिब ने जो लीला की, से शरीर आए और से शरीर चले गए, और उनका पालन पोषण कंवारी गायों से, दूध से हुआ, ये किसी भी संत या किसी भी राम भगवान गोडल दूसरे भगवानों से मैच नहीं करता है। और जो 5वां वेद है, मालिक ने सूक्ष्म वेद बोला है, उन सूक्ष्म वेद में जो वाणी है वो वाणी सारे वेदों से मेल खाती है। मंगवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज का ऐप है, उनमें ऑनलाइन पुस्तक दी हुई है, उसमें से पढ़ भी सकते हो और SMS करके ऑनलाइन पुस्तक सेवा मंगवा भी सकते हो। जी सर, जैसे कि हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे, जैसे कि कबीर जी को एक कबीरदास के नाम से जाना जाता था। कबीर जी की लीलाएँ भी हैं और कबीर जी जैसे समाज सुधारक थे, तो क्या ये सच में है? बिल्कुल, कबीर भगवान जो समाज सुधारक थे, जब 626 साल पहले आए थे, उस समय समाज सुधार की लीला की, अभी उनकी भूमिका संत रामपाल जी महाराज निभा रहे हैं। वही खुद संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान हैं और आए हुए हैं धरती पर। जी, धन्यवाद। सत्साई रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक के विचार, जैसे कि इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह कबीर जी की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है, और इनकी एक जो बुक है इस्लाम करके है, मुसलमान भाई नहीं समझे ज्ञान कुरान, उस पुस्तक के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया। आगे और संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से बातचीत करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जी, आप कहाँ से हो? जी, मैं जयपुर से हूँ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तेज सिंह दास। जी, यहाँ पे अभी किस उपलक्ष्य में आए हो आप? मैं यहाँ पे कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आया हूँ। ये कबीर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है? कबीर प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि 626 वर्ष पूर्व जो परमात्मा कबीर साहब जी इस धरती पर अवतरित हुए थे, वो केवल अवतरित होते हैं, न कि जन्म लेते हैं, इसलिए उनके उपलक्ष्य में कबीर प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो
फिर ये जो भंडारा जो चलने वाला है, कितने दिन चलेगा भंडारा? ये भंडारा वैसे तो 2, 3 और 4 का है वैसे, लेकिन सेवाएँ पहले ही स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पे। तो फिर जी आप यहाँ पे कौन सी सेवाएं देख रहे हो? मैं यहाँ पे सोशल मीडिया सेवाएँ देख रहा हूँ। जानना चाहेंगे यहाँ पे आप इतने दिन सेवा देख रहे हो, तो यहाँ पे पूर्ण संत की क्या पहचान है? पूर्ण संत की पहचान यही है, जो तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो तत्वदर्शी है, तत्वदर्शी संत यहाँ पर विश्व में अभी तक कोई भी नहीं है। तो उसकी पहचान केवल इसी तरह से की जा सकती है, उनके ज्ञान आधार से। तो तत्वदर्शी संत इस युग में कौन है? तत्वदर्शी संत इस युग में केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो क्या क्या प्रूफ है? उसका प्रूफ यही है कि वो हमारे ही सदग्रंथों में और हमको उसमें हर चीज़ डिटेल से बता रहे हैं कि कौन परमात्मा का जानकारी बता रहे हैं, कौन परमात्मा है, कौन सतगुरु है, सारी डिटेल बता रहे हैं। तो आज तक किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताई। फिर हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज के युग में चारों धर्मों में जनसंख्या बढ़ चुकी है, ऐसे में अगर कोई जानना चाहे कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है, कौन सा भक्ति हमको करना चाहिए, तो फिर ऐसे में कैसे वो कर पाएंगे? मतलब ये जैसे कि आज के युग में चारों धर्मों में जो जनसंख्या बढ़ चुकी है, ऐसे में सही निर्णय वो कैसे लेंगे कि कौन से संत की पहचान है, कौन सा सच्चा भक्ति मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कौन सा है? तो फिर इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। देखो, सबसे पहले हम जिस धर्म में हैं, जैसे कि मैं हिंदू धर्म में हूँ, हमारी गीता जी प्रचलित है ना? सभी का अलग अलग है, जैसे कोई मुस्लिम है उनको कुरान शरीफ है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सभी सदग्रंथों में, उनके ही सदग्रंथों में एक एक वर्ड मतलब खोल खोल के बताया है कि पूर्ण परमात्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, और उसमें लिखा हुआ है। और हम देखेंगे उस चीज़ को तो भी हमें पता चलेगा, केवल पढ़ने रट लगाने से कुछ नहीं होगा। उसको परमात्मा जो सभी धर्मों के जो हैं, उनकी जो वाणियाँ है ना, उसमें परमात्मा की जानकारी बताई हुई है। वो कोड वर्ड है, जो कोड वर्ड केवल तत्वदर्शी संत ही बताता है। तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो कहते हैं कि अपनी वाणी में कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि जो जितने भी धर्म बने हुए हैं, वो कोई अलग न्यारे धर्म नहीं है, कि वो परमात्मा का एक मानव धर्म ही है, जो हमें अपने सतलोक का रास्ता दिखाता है। बस यही कहना चाहूँगा मैं। जी सर, धन्यवाद। सत्य है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आपका नाम? नितिन दास, जी आप कहाँ से हो? जयपुर। जी यहाँ पे सतलोक आश्रम सोजत में आप किस उपलक्ष्य में आए हो? मैम इस श्लोक आश्रम सोजत में मैम हम सेवा के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए। मैम ये कबीर प्रगट दिवस है, जो मैम इस उपलक्ष्य में आए हैं हम यहाँ पर। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे पूर्ण संत की क्या पहचान है? मैम एक हरियाणा के एक संत हुए हैं, संत गरीबदास जी महाराज, उनकी वाणी में मेरे को याद है कि उसमें वो बोलते हैं कि गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे वैन विनोद, 4 वेद 7 शास्त्र कहे 18 बोध। मतलब सतगुरु वो होता है जिसको 18 पुराण 6 शास्त्र और जो हमारे सारे सदग्रंथों के हैं उसको पूरा ज्ञान होता है, और वो मतलब उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता है, समझा देता है, वो सतगुरु होता है मैम। और उनकी ये बात बिल्कुल सही भी है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद मैम।